अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ सार्क's फ्यूचर। ईयू और आसियान जैसी रीजनल ग्रुपिंग जहां बहुत सारी स्टेट को पास लाने में कामयाब हुई हैं, और अगर जो हमारा फॉर्मर एनिमी है उसको भी इसमें शामिल किया जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये फार्मूला जनूबी एशिया में काम नहीं कर सका। दर हकीकत इस खिते को अक्सर दुनिया में लीस्ट इंटीग्रेटेड यानी बिल्कुल मरतूब बयान किया जाता है, और जो सार्क है जिसकी बुनियाद तकरीबन आज से 4 साल पहले रखी गई थी, बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान और भारत की ताल्लुकात की इस जहरीली नीयत की वजह से एक बेहरकत सा फॉर्म बना हुआ है। रिसेंटली सार्क चार्टर डे को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 8 मेंबर ब्लॉक को रिजॉल्व करने की तरफ इशारा दिया, और साथ साथ वो अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान से मिस हो गई हैं उसका जो लिंक्ड है वो इंटीग्रेशन में कमी से जोड़ दिया। मिसाली बयानबाजी को एक तरफ रखते हुए देखा जाए तो तमाम के तमाम 8 अरकान, और बुनियादी तौर पर अगर पाकिस्तान और भारत ही जनूबी एशिया के लोगों के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस फॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो सार्क का ये रिवाइवल है ये एक टॉल ऑर्डर ज़रूर है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। यकीनन सार्क का जो रिवाइवल है उसमें एक सबसे बड़ी रुकावट भारत की सकती है, और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी उनकी निगरानी में जो पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह से बिल्कुल तनहा करने की कोशिशें जारी हैं, उनकी इसी रवैया की वजह से पाकिस्तान जो है वो 2016 में सार्क की जो एक कॉन्फ्रेंस होनी थी उसकी सरबराही की मेज़बानी भी नहीं कर सका। टाइम जो सार्क का समिट है वो 2014 में नेपाल में मुनक्किद हुआ था, और इसके बावजूद ये बात भी सच है कि इंडिया में जो इंडिया फाइल में लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से जो पाकिस्तान है वो इस मैटर में किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर। जहाँ तक हम भारत के साथ मामलात या ताल्लुकात का ताल्लुक देखें, वहाँ पे एक बिल्कुल ही मुस्तकिल मजाजी देखने में नहीं आती, क्योंकि जो हमारे सिविलियन हुकाम हैं वो एक बात करते हैं, उसके अलावा जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैं जिनके पास अनडिक्लेयर्ड वीटो मौजूद हैं सारे के सारे कंसर्निंग मैटर्स के रिलेटेड, उनकी जो डायरेक्शन है वो कोई और है। मोर अगर इस पर बात की जाए तो जो हमारी सियासी जमातें हैं जब वो अपोजिशन में होती हैं तो वो गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा ब्लास्ट करती हैं कि जी हम तो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर ली जाए तो साल के शुरू में जब पीटीआई की हुकूमत ने भारत के साथ महदूद तजारती ताल्लुकात को दोबारा कायम करने का फ़ैसला किया था, तो सिर्फ थोड़ी सी तनकीद के फ़ौरन बाद ही यू टर्न ले लिया उन्होंने। तो ये देखा जाए तो सबसे बड़ी इस चीज़ की मिसाल है कि अगर कोई पार्टी ओपोजिशन में हो वो तभी इस बात की ख्वाहिश जाहिर करती है कि जी हमने तो इंडिया के साथ ट्रेड करनी है। अगर की जाए भारत की तो वो कहती है कि जी जब नई दिल्ली में बहुत से लोग महसूस कर सकते हैं कि इन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, और भारतीय जो वज़रा है और जो जर्नेल है वो पाकिस्तानी सरजमीन को वापस लेने के बारे में शोर मचाते हैं, तो उनके मुताबिक हकीकत ये है कि जी पुरअमन जनूबी एशियाई सबके मफाद में है। गुर्बत के ख़ात्मे की कोशिशों के बावजूद करोड़ों हिंदुस्तानी जो हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इन गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने वाले जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की तादाद है वो दर हकीकत पाकिस्तान की पूरी आबादी से ज़्यादा ही है। यकीनन अगर दुश्मनी कम होती है तो हम दोनों ममालिक दिफा पर जो खर्च किए जाने वसाइल है ना उनको मज़ीद इस चीज़ पे लगा सकते हैं कि हम लोगों को गुर्बत से निकालने में मदद कर सकेंगे। और जहाँ तक पाकिस्तान के इंतखाब का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में ज़रूरत इस बात की है कि जो सिविलियन इंतज़ामिया है और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इनको एक ही सफ़े पे होने की ज़रूरत है, जहाँ पे भारत को घेरे में लिया जा सकता है। चीन और भारत में मुसलमानों के साथ सलूक जैसे हमारे बुनियादी खदशात को कुर्बान किए बगैर जो हमारी मुंतखब क़यादत है, जो हमारी गवर्नमेंट है जिसे फ़ौज की भी हमायत हासिल हो, ये इशारा देना चाहिए कि अगर भारत दिलचस्पी रखता है तो वो अमन बातचीत के लिए तैयार है। मोर ओवर सार्क के दीगर अराकीन ख़ास तौर पर बांग्लादेश, श्रीलंका भी ब्लॉक को बहाल करने और पाकिस्तान भारत दुश्मनी को कम करने में मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें कर सकते हैं। दुनिया की 1/4 आबादी को दुश्मनी में कमी और ज़्यादा राब्ते से बेहद फ़ायदा पहुँचेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।